NGOs और INGOs का मुसलसल रब्ता रखना, उनको ऑन बोर्ड रखना। हम फ्लाई इदारों और NGOs INGOs को ऑन बोर्ड लिया, उनसे रब्ता किया और उनको बताया, उनको सिचुएशन पहले एक्सप्लेन की कि इस वक्त सिचुएशन कितनी ख़राब है किन इलाकों में। उसके लिए इमरजेंसी में हमने एक पोर्टल भी, आपका मैं तवज्जो इस तरफ चाहता हूँ, आप सामने देखिएगा, इस पे इन पोर्टल पे हमने फ़ौरन अपनी रिलीफ एक्टिविटीज़ को मार्क भी किया हुआ है कि टोटल क्या रिलीफ एक्टिविटीज़ और इन NGOs ने कितना रिस्पॉन्स दिया है। मिसाल के तौर पे ये आप देख रहे हैं वो समझी है कि कितने हमने रिलीफ ऑपरेशन इन NGOs अभी तक कर चुकी है और कितने कर रही हैं। अभी मैं बुनेर, ये बुनेर दिखाइएगा ज़रा, बुनेर, ये देखिए बुनेर के इस वक्त बुनेर में जो NGOs ऑलरेडी काम कर रही थी, आप लेफ्ट पे देखिएगा, हमने फ़ौरन बाकी NGOs के साथ रब्ता करके ये लेफ्ट बॉटम में आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कितनी NGOs को मोबिलाइज़ किया, उसमें अलखिदमत पेश है और बाकी भी NGOs हैं, उन सारों ने वहाँ पर सामान पहुँचाया है। आप राइट पे वो देखिएगा, हम टोटल टेबुलेटेड वो कंटिन्यू इनके कोऑर्डिनेशन रखते हैं। होता इस तरह है कि हम इनको इन्फॉर्म करते रहते हैं कि कितना सामान कौन सा चाहिए ताकि डुप्लीकेशन ना हो, ताकि जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट हो हम उस तरह उनको रीडायरेक्ट करते रहते हैं। दूसरा अहम पॉइंट ये था कि NGOs का ये था कि हमारा सामान कंसर्न लोगों तक पहुंच जाए। इसके लिए हम जितने लोकल सूबाई इदारे हैं, स्पेशली सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ इनको गाइड करते हैं और हेल्प करते हैं ताकि इनका सामान एक्चुअल जगह पर टाइम से पहुंच जाए। उसके साथ आप राइट पे एक और पोर्टल देखिएगा जिसमें हमने एक वो प्रेडिक्टेबिलिटी रखी हुई है कि जो भी हमारी एडवाइजरी इशू होती है टेक विंग से कि अब होने क्या वाला है, मिसाल को इधर उस इलाके को हम फ़ौरन हाईलाइट करते हैं और वहाँ पर चूँकि हमारे पास पहले डेटाबेस है कि वहाँ पर कौन सी NGOs ऑलरेडी काम कर रही हैं, हमने क्या किया है, जिस तरह आज जो एडवाइजरी इशू हुई थी, हमने फ़ौरन उस इलाके की NGOs को फ़ौरन सेंसिटाइज़ किया और हमने मैसेज कर दिया कि प्लीज़ प्री मोबिलाइजेशन अपना फेज़ में आ जाए। और वो NGOs जो कि इस इलाके में काम नहीं भी कर रही लेकिन वो फ़ौरन पहुंच जाती हैं कहीं भी पाकिस्तान में, उनको भी सेंसिटाइज कर दिया है। इस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम NGOs के साथ राब्ते में। ख़वातीन वज़रात, आपको इस ब्रीफ का मकसद उस कौमी एफ़र्ट के बारे में आगाह करना है जो गुज़श्ता एक हफ़्ते से ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा पर मरकूज़ है। और जैसे आपको भी हमने टीम ने बताया कि इस साल जो मौसम सरमा में गर्मा की जो इंतहाई हीट की जो इंटेंसिटी थी वो उसका मामूल से ज़्यादा होने की वजह से इस साल हमारे मानसून 2025 का भी फैलाव और इसकी इंटेंसिटी मामूल से ज़्यादा है। गुज़श्ता साल से तकरीबन 50 से 60% तक इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रही, जिसकी वजह से हमने गुज़श्ता महीने में गिलगित बल्तिस्तान के एरिए में इसी तरह के फ्लैश फ्लड्स और जो हमारे बदकिस्मती से जो टूरिज़म के हादसात हुए उन इलाकों में बाबूसर अपर GB के एरिया शामिल हैं। उस नुकसानात के बाद अब ये गुज़श्ता कुछ दिनों से हमें खैबर पख्तूनख्वा में इसको मानसून के असरात को देख रहे हैं। आने वाले दिनों में हम तवक्को करते हैं कि ये मानसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। इसमें जो तमाम जो नुकसानात हुए हैं, मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की हुकूमत और बाकी तमाम अवाम इस दुख में उन तमाम लोगों के साथ शरीक हैं जिनका जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत और बाकी हिदायत के बाद इंशाअल्लाह ताला ये मुकम्मल सर्वे होगा, जिनका नुकसान हुआ है उसको रीबिल्ड करने की कोशिश की जाएगी और जिनका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और ब्रिजेस का मामलात हैं उसको तरजीह बुनियाद को इंशाअल्लाह पूरा किया जाएगा। इस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में उन तमाम जगहों पे जहाँ पे हमारे पुल टूट गए हैं, सड़कों का नुकसान हुआ है, वहाँ पर जो आबादियाँ इस वक्त ज़मीनी रास्ते से कट चुकी हैं उनको बहाल करने की फौरी तौर पर कोशिश की जा रही है। और प्राइम मिनिस्टर की हदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला कल से उन तमाम अजला में जहाँ पर जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है और लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए हैं, वहाँ पर फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाएगा, जिसमें राशन, अद्वियात और टेंट का सामान, या अगर आर्जी तौर पर हमें कहीं पे कैंप लगाने पड़े तो वहाँ पर उसका बंदोबस्त भी किया जाएगा, जिसके लिए NDMA और हुकूमत पाकिस्तान के बाकी तमाम इदारे अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। गुज़श्ता 2-3 दिनों में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू की टीम्स को पहुँचा दिया गया था KPK के अंदर, और उन तमाम लोगों की तलाश जारी है जो अभी तक मिसिंग हैं।
गुज़श्ता 2-3 दिनों में हमने जो ख़ास तौर पे बुनेर, बाजोड़, बटग्राम और इस तरह के मुतल्लिका इलाकों में जो नुकसानात देखें, वो बदकिस्मती से उस मौसमियाती तब्दीली का एक हिस्सा है जिससे पाकिस्तान काफ़ी अरसे से उसमें बरसरे पैकार है। ये क्लाइमेट चेंज हर साल पिछले साल की वजह से या उसकी बनिस्बत थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंसिटी की या शिद्दत इख्तियार कर रही है, जिसके लिए हमें मनहसल कौम इंशाअल्लाह ताला इसको हम मिलजुल कर इसका मुकाबला करेंगे। इसमें जैसे ही ये मॉनसून की रिलीफ का काम ख़त्म होगा, हमारा सबसे पहला फोकस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और बाकी तमाम इदारों के साथ मिलकर अपने हाउसिंग और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे लाइवलीहुड या नॉर्मल पे आएगा, हम अगले इंशाअल्लाह ताला मॉनसून से पहले उन तमाम इक़दामात को बरूए कार लाने की कोशिश करेंगे जो हमने इस साल 2025 में नोट किए हैं, और ये इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में हमारे नुकसान को कम करेंगे। आखिर में हम तमाम इदारों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस एफ़र्ट में पाकिस्तान गवर्नमेंट का साथ दिया। प्राइम मिनिस्टर की हदायत के मुताबिक हम इस नेशनल रिस्पांस का हिस्सा बने। इसमें NDMA, PDMA, आर्मी, एयरफोर्स और इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू के वो तमाम इदारे जिन्होंने अपने अपने अज़ला में काम किया है, वो काबिल तारीफ़ है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम आपको इससे मज़ीद जो भी अपडेट होगी वो बताते रहेंगे। जैसे हमारी टेक टीम ने मुफ्ती ने बताया है कि अगले दो हफ्तों में हमारा फोकस अब शुमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेरी इलाके और खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके, ये जिन पर इस साल भी बाकी आने वाले 3 से 4 हफ्तों में मानसून का असर ज़्यादा होने की तवक्को है। इसी पीरियड में लोअर सिंध में और लोअर पंजाब में मीडियम और लो लेवल के भी इसी तरह के क्लाउड बर्स्ट और बारिश की इंटेंसिटी देखी जा सकती है, जिसके बारे में भी आपको बताया गया। बट इसके बाद हम देखेंगे कि शायद ये जो क्लाउड बर्स्ट आपने देखो एक इस्लामाबाद में भी आज नोट किया गया, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में अर्ली वार्निंग्स डेवलप की जा सकती हैं, और ये अर्ली वार्निंग्स बताती हैं कि हमने इससे नुकसानात से बचने के लिए आगे क्या कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपनी गवर्नमेंट्स के साथ मिलके, PDMAs के साथ मिलके उन तमाम इलाकों को पहले से खाली कराया जाए जहाँ पे नशेबी इलाकों में इस तरह के फ्लैश फ्लड्स के आने का ख़तरा ज़्यादा है। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे अपने तमाम इलाकों से जहाँ लोग एनक्रोचमेंट्स में या वाटर वेज के अंदर रह रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा होता है, उसको कम से कम किया जाए। इसमें लॉ इन्फोर्समेंट भी है, हम कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सिक्योरिटी और अपने रिस्पांस को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। शुक्रिया। एनी क्वेश्चन? काइंडली अगर ठीक है मैं जी बताइए, आप माइक दे। जी आप आपने बिल्कुल सही तरफ इशारा किया है। हमारी ज़्यादा कोशिश है, जिस तरह आपको बताया गया, हमारा है अप्रोच, कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रोएक्टिव अप्रोच में चलें और हम पहले से उन
मुसीबतों का सामना करने की अपनी कैपेसिटी बनाएं जो हम तैयार लगे हैं। क्लाइमेट चेंज फिनोमेना ने काफ़ी जहाँ पे चैलेंजेस क्रिएट किए उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं अगर हम सही इक़दाम करें। हमारा काम जो चंद एक कामों में ये है कि हम बहुत पहले से अगर हम उन इदारों को और उस इलाकों के अवाम को मुतला करें तो वो और उनको इस बात में भी हम आगाही पहुंचा रहे हैं, एंटिसिपेटरी एक्शन पेशबंदी और कैसे वो इक़दाम किए जा सकते हैं जिससे उनको बचाया जा सकता है। इसके लिए आपके तवज्जुह से हम एक मरतबा फिर अपने अवाम को गुजारिश करेंगे और सारी रिलीफ एजेंसीज बशमूल आपको भी कि हमारा ऐप है NDMA ऐप, उसको डाउनलोड करें। वो रेगुलरली अपडेट करता है और वो आपको गाइड करेगा कि क्या करना चाहिए। अभी आता हूँ आपके उस सवाल पे। हमारी एक है नेशनल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी, नेशनल लेवल पे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है। उसके हमारी प्रायोरिटी है कि हम वो इम्प्लीमेंट करें जिसमें रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हमने एक स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए हिदायत देता है और उसकी मॉनिटरिंग की कोशिश करेंगे कि हम करें। इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो नए इलाके आबाद होते हैं उसमें लैंड यूज़ प्लानिंग हो, बिल्डिंग कोड्स ऑफ पाकिस्तान को इम्प्लीमेंट किया जाए। ये लोकल लेवल गवर्नेंस सिस्टम की बेसिक जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी रहनुमाई करें। इसमें काफ़ी NDMA की तरफ से भी काफ़ी इक़दाम किए जा रहे हैं, सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी काफ़ी इक़दाम किए जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम रिजिलियंट रहें। तखमीने की जहाँ तक बात है वो तो डिटेल्ड सर्वेज होती हैं, उसके बाद ही पता चलता है। एक हम रैपिड असेसमेंट कर लेते हैं, उसमें हमें इनिशियल एस्टिमेट्स का पता चल जाता है, लेकिन एक डिटेल्ड सर्वे होता है जिसके बाद तखमीने का पता चलेगा। आपने जो अभी गुजरगांव की बात की, आपने इधर पीछे अगर पोर्टल्स की तरफ आप देखें तो हमने सारे इलाकों की निशानदेही, हाई फ्लड, लो फ्लड, मीडियम फ्लड की इलाकों की निशानदेही की है। ये बेसिकली सूबाई हुकूमतों की और लोकल गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उनकी ज़रूरत होगी इसमें कि वो वहाँ पे जो लोकल लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। हम उनकी मदद करेंगे फेडरल लेवल से। International audience, should I respond in English? In English, okay. We have already informed you, our tech team, that in Tarparkar, in southern eastern part of Sindh, the system has already penetrated, and our seasonal forecast, if you refer to our previous forecasts, it suggests slightly above normal rainfall, more than average rainfall in southern Sindh and southern Balochistan and western parts of Balochistan. So it is there. This, as we say, this was the 7th spell. The next spells are still expected. We are expecting today, rather yesterday it has started. It will continue till 22nd. On 23rd we are expecting another spell which is likely to continue till the end of
August, and these are likely to affect those areas of Sindh which you have pointed out, southern eastern Sindh province, Balochistan, also similar areas that have already been affected. So extreme events cannot be ruled out. Cloud bursts are likely to happen. Intense rains, heavy rains are likely to happen. And what we need to do is to take precautionary measures. And by precautionary measures, we also suggest taking this opportunity. Particularly, we would advise the travelers and also including tourists, to avoid unnecessary travel. And if they have to travel, they need to take the advisories in their mind and have safe travels. Don't venture into the waterways and don't risk lives of your near and dear ones. You know, the people need not to go near the flooded areas to take footages or be resilient, you know, don't go there, and also evacuate in time if you are advised by the local authorities or by our advisors. It cannot be ruled out. 2022 floods was primarily, you know, it had different patterns. It had similar cloud burst also in Swat, but that was in the later part. And in the second week and third and fourth week of August, we had similar incessant heavy rainfall. You may be remembering that in Padidan area, where we used to receive only 70 millimeter rainfall in the whole year, we received over 1700 millimeter rainfall in just a week's time. So these calamities cannot be ruled out, and we need to be prepared. Operations will continue. Sorry, ये तकरीबन 40 से 50 लोगों की मिसिंग की इंफॉर्मेशन है, जिसमें आज भी कुछ 4 डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं। जिस तरह कि आपको हमारे मेंबर ऑपरेशंस ने बताया कि हमारी अपनी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स होती हैं स्पेशलाइज्ड, कि खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू सर्विसेज भी वहाँ पे रेस्क्यू कर रही हैं। जो ग्राउंड पे हमारे मिलिट्री यूनिट्स हैं वो भी हैं। आर्मी की एक स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम जिन्होंने बाहर खिदमात अंजाम दी थी तुर्की में, उनको भी मोबिलाइज किया गया है। और इस बात को भी आप काइंडली नोट रखें कि हमारी रेस्क्यू एजेंसीज ने, सारी रेस्क्यू एजेंसीज इंक्लूडिंग जो वॉलंटियर्स हैं और वहाँ पे जो NGOs के रज़ाकार हैं, 10,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने बचाया भी। जहाँ पे जानी नुकसान हुआ है अनफॉर्चुनेटली, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंसानी जानों को बचाया भी गया है। अगेन हमारा मैसेज है कि रेजिलिएंट और सेफ रहे। मुस्तकिल हल ये कंटिन्यूस सफ़र है। हमने काफ़ी इक़दाम करने, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो एग्जिस्टिंग है उसको बेहतर बनाना है, हमने जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करना है वो अच्छा बनाना है, हमने अपने रिस्पांस और रेस्क्यू एजेंसीज़ को बेहतर करना है, हमने फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी बेहतर कर लिया हुआ है। हमने ये जो नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर आपको नज़र आ रहा है, ये हमने अपना जो कोऑर्डिनेशन और होल ऑफ नेशन, होल ऑफ गवर्नमेंट रिस्पांस मैकेनिज्म है वो हमने बना लिया है। इसकी अब हमने प्रपोजल दी भी है। हम ग्लेशियल जो HKH है, हिमालयास, काराकोरम और हिंदू कुश का जो रीजन है, इससे भी हमें आइंदा के चैलेंजेस हैं। उसके लिए इसी तरह का हमने एक सेंटर अभी प्रपोज किया है वज़ीर-ए-आज़म साहब को गिलगित बल्तिस्तान में, जो कि और हम आगे के फेजेस में ये प्रपोज कर रहे हैं कि यही सेंटर्स जो है इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन सेंटर्स और फोरकास्टिंग और
रिस्क नॉलेज को डेवलप कर सकें, ये पंजाब, सिंध और बाकी इलाकों में भी बन जाए। वहाँ पे इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर्स हैं PDMAs के, लेकिन हम सबको इस तरह की कनेक्टिविटी चाहते हैं। और इसके अलावा हमने कम्युनिटीज़ अवेयरनेस बढ़ानी है, हमने अपने रेस्क्यू सर्विसेज की इस्तेदाद बढ़ानी है। हमने जब आप सारे इक़दाम कर लें फिर भी आप इन हादसात और डिज़ास्टर्स को अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारी जो इक़दाम हैं वो उसको हम कहते हैं रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज़म्स, रिस्क फाइनेंसिंग मैकेनिज़म्स। हम उस पे भी बड़ी उसके साथ हमने प्रपोजल्स भी दिए हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, जिसमें पूल फंड्स होते हैं, ताकि अगर कोई हादसा या डिज़ास्टर हो भी तो हमारी ये इस्तेदाद हो कि हम उससे जल्द अज जल्द रिकवर भी कर सकें। इसकी बिल्कुल हमने पहले से बताया हुआ था कि यहाँ पे बारिशें होंगी और शदीद बारिशें भी हो सकती हैं। PDMAs, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट वो सब हाई अलर्ट पे भी थे और उन्होंने वहाँ पे अपनी सारी प्री पोजिशनिंग भी की हुई थी, लेकिन इतने बड़े हादसे, इतने बड़े क्लाउड बर्स्ट में शायद बहुत मुश्किल हो कि उस तरह परफॉर्म किया जाए जो कि ताकि सब सारी जानी नुकसान को कम किया जा सकता है, माली नुकसान को भी कम किया जा सकता है मज़ीद इक़दाम के साथ। क्लाइमेट चेंज फिनोमेना अनफॉर्चुनेटली ये और बढ़ने का खदशा है और इसमें पाकिस्तान का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, लेकिन इसके असरात सबसे ज़्यादा चंद ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान में भी है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है इसकी अडेप्टेशन के लिए, जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो क्लाइमेट चेंज की रेजिलियंस है, जिसमें CO2 इमिशंस और इन चीज़ों को कम करना है, उसमें शायद हमारी इतनी कंट्रीब्यूशन चूँकि है नहीं, लेकिन हम फिर भी इसके बावजूद भी हमारे जो NDCs हैं, जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है, उसमें हमने कमिट किया हुआ है कि हम 30 से 50% तक अपनी इमिशंस को कम करेंगे बाय 2030-2050। तो हम अपना हिस्सा ज़रूर डाल रहे हैं, लेकिन ये एक कंटिन्यूस एफर्ट होगी और अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू बेयर विद दैट। इसका ज़्यादा शिद्दत आ सकती है, इसके असरात में कमी मुश्किल है, इससे बेहतर इसलिए बेहतर ये है कि हम उसके लिए तैयारी रखें। और मैं एडिशन करूँगा कि क्लाइमेट चेंज इंड्यूस जो वेदर पैटर्न्स हैं, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस जो वेदर पैटर्न्स हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसकी कंप्लीट प्रोजेक्शन की हुई है। ये जो हालिया मानसून का सिलसिला है ये कन्वेंशनल मानसून के बरक्स है और ये बेसिकली एक इंडिकेशन है क्लाइमेट चेंज की। नॉर्मली हम मानसून को देखते थे कि वो रिवराइन यानी दरियाई सिलसिलों में पानी का बढ़ना, लेकिन जो करंट मानसून चल रहा है ये लोकल इनंडेशन यानी लोकल इंडेशन अर्बन फ्लडिंग की फॉर्म में और डिफरेंट क्लाउड बर्स्ट की फॉर्म में, तो ये ऑलरेडी डिपेक्टेड था। फॉर इंस्टेंस इस हालिया मानसून के अंदर ये सिर्फ कन्वेंशनल मानसून के करंट नहीं है, इसके साथ साथ एक और अमल जारी है जो कि मेडिटेरेनियन सी बहीरा जरोम है, इसका बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है जिसको हम मेडिटेरेनियन हीट वेव कहते हैं। इस हीट वेव की डेवलप होने की वजह से इस बार मानसून के अंदर यके बाद दीगरे मगरबी हवाओं ने भी रुख किया है और ये मगरबी हवाओं और मानसून के सिलसिले के मिलाप की वजह से क्लाउड बर्स्ट के इवेंट इस बार ज़्यादा हुए हैं और आने वाले सालों में ये बात
बात बिल्कुल वाज़ेह होगी कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग हमारा लैंड सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारे ग्लेशियर्स तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मूनसून की कॉन्फ्लुएंस की वजह से अब हमारी मूनसून जो है वो ट्रेडिशनल मूनसून से बिल्कुल बरअक्स हो चुकी है। आने वाले सालों में ये पैटर्न्स मज़ीद बढ़ेंगे। एक स्टडी के मुताबिक मूनसून का पैटर्न 100 किलोमीटर वेस्टवर्ड भी मूव कर चुका है, यानी खैबर पख्तूनख्वा के वो अजला जो नॉर्मली मूनसून के करंट को फेस नहीं करते थे, अब आने वाले सालों में मूनसून चूँकि वेस्टवर्ड ज़्यादा मूव कर चुका है और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कन्फ्लुएंस के साथ थंडर स्ट्रॉम, हेल स्ट्रॉम और साथ साथ क्लाउड बर्स्ट के इवेंट, टोरेंशियल रेन्स, लोकल इनंडेशन वाले कॉन्सेप्ट्स अब ज़्यादा वाज़ेह होंगी। इसकी कंप्लीट अर्ली वार्निंग एंड फॉरकास्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डेवलप करके कंसर्न प्रोविंसेस को ऑलरेडी पेश कर दी थी हमारे ऐप पे भी मौजूद है और ये हमारी एप्लीकेशन पे भी मौजूद है। इंटरनेशनल 2 सेकंड पर। अच्छा, पहले तो मैं इस तासुर को रद्द करना चाहूँगा। अर्ली वार्निंग दी गई है, ये नहीं कहा जा सकता कि प्रोविंसेस ने उस पर अमल नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की विद इन दी कैपेसिटीज़ जो भी हो सकता था, लेकिन इस तरह के ज़्यादा हैवी क्लाउड बर्स्ट पे बहुत जिस तरह के मैंने बताया कि जहाँ पे इतनी जानी नुकसान हुए उससे 10,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने बचाया भी है। दूसरा, हम ये समझ रहे हैं कि इंटरनेशनल डोनर्स ने हमें बिल्कुल रब्ता किया है, जिसमें तुर्किया है, अज़रबैजान है, जो सऊदी अरेबिया है, रूस है, ईरान ने भी किया है। काफ़ी मुल्कों ने जो हमारे फ्रेंडली और ब्रदरली कंट्रीज़ हैं उन्होंने रब्ता किया है, लेकिन इस वक्त हम ये समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान सुबह खैबर पख्तूनख्वा और हुकूमत पाकिस्तान के वसाइल से ही हम कोशिश करेंगे कि ये रिस्पांस और रिलीफ हम पहुंचा सकें। रिहेबिलिटेशन में फिर बाद में हुकूमत पाकिस्तान डिसाइड करेगी जब सर्वे होगा। मेरा ख्याल है कि इसका मैं जवाब दे चुका हूँ कि कोशिश पूरी होती है, अर्ली वार्निंग भी दी जाती है। ये नहीं है कि हर एक इदारे का, हर एक जुरिस्डिक्शन का अपना अपना काम है, वो पूरा कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारे ख्याल में कि ये डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ अपने लेवल तक जब लोकलाइज्ड होते हैं, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ जब प्रोविंस के, हमारा डिज़ास्टर रिस्पांस मैकेनिज्म भी इसी तरह डिज़ाइन हुआ है कि हम कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चूँकि वो उधर ही लोकल होती हैं, उनकी कैपेसिटी इतनी हो कि वो लोकलाइज डिज़ास्टर्स का सामना खुद कर सकें। और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी भी आपको ये बताते चलूँ कि NDMA PDMA सूबाई हुकूमत के अंडर होती हैं और ये हम सब बड़े मिल के और कोऑर्डिनेटेड वो करते हैं। हाँ, ये इसमें ज़्यादा जो है जो इंडिविजुअल नेगलेक्ट है, हमें चाहिए कि और आपकी भी ताउन बहुत ज़रूरी होगा कि हम अपने अवाम को इस बात पे बावर कराएं कि वो रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस अपनाएं और एंटिसिपेटरी एक्शंस का ख्याल रखें। कमर साहब जर्मन we have, I think we have given you all the statistics.
This statistic, can you upload it again? In the recent incident, overall population is, there are around 6 districts that have been declared as calamity hit, and the population, we have the statistics. Let me. No, the overall population. Exposure nikala. Sayyid Environmental Health and PTVC. Will inform you. मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 2022 में भी हिल टॉरेंट से बहुत सैलाबी सूरत बनी और पंजाब, सिंध और स्वात बहुत इफेक्ट हुए। उससे लेकर 2025 तक एक क्या प्रोएक्टिव अप्रोच होना है कि ऐसे लग रहा है सारे रिस्पॉन्सेज हो कि आपकी रिएक्टिव अप्रोच है। क्लाउड बस्ट हो गया, ये कर रहे हैं, ये तदबीर क्या कर रहे हैं, इसका वार्निंग सिस्टम है। क्लाउड बस्ट का आगाज शुरू हुआ आगे के पिछले साल के अंदर 60-70% से ज़्यादा था। क्या वजह बन रही है कि क्लाउड बस्ट की वजह से स्टोरेज एजेंसी से हम आम वार्निंग सिस्टम मौजूद नहीं है। दूसरा जो रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन है, टीम है, हमने बात की है बनेर में बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, वहाँ एक्सकेवेटर्स की ज़रूरत है। हेली सर्विस तो है, उसके लिए NDMA क्या पिवटल रोल अदा कर रहा है सूबाई हुकूमत के साथ, क्योंकि ज़मीनी रास्ते बंद कर रहा है। जी, इसमें जितने भी फेडरल इदारे हैं वो सूबाई इदारों की मदद कर रहे हैं ताकि कम्युनिकेशन रूट्स खुले रहें, और हमारी टीम कल भी सूबाई हुकूमत के साथ उन्होंने वहाँ पे विज़िट की है। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अभी हमारे पास पहुँच रही हैं, और सारी हमने वहाँ पे जितनी भी मदद हो सकती है वो हम कर रहे हैं। आपको बताया गया कि यहाँ पे रिलीफ ऑपरेशन स्टार्ट की गई हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हदायत दी हैं अभी वो इन सारे ज़िलों में हमारे आज से, बल्कि जो इमीडिएट रिलीफ थी वो तो हमने कल ही रिलीज़ कर दी थी। हमारा जनरल खैबर पख्तूनख्वा में भी वेयर हाउसेज हैं, और अभी फूड सप्लाई हम स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी नॉन फूड आइटम्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे लोकल जो फेडरल एजेंसीज़ हैं, लोकल एजेंसीज़ या फेडरल एजेंसीज़ की जितनी भी NHA है, बाकी के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उधर हम उनको वहाँ पहुँचा रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट की प्रेडिक्शन पे हम जहाँ पे जिस तरह हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि नया स्पेल आ रहा है, तो उसमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पॉसिबिलिटी होती है। वो कहाँ पे होंगे नहीं होंगे, ये एक अलग बहस है जिसकी जो कि बहुत कोशिश की जाती है। हम काफ़ी बता देते हैं कि यहाँ पे इस इलाके में हो सकता है, वो पूरे इलाका उसमें इफेक्ट हो सकता है। इसमें कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं जो कि क्लाउड बर्स्ट से रेलिवेंट है। चूँकि क्लाउड्स के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, कुछ लो एल्टीट्यूड क्लाउड्स हैं, कुछ मीडियम एल्टीट्यूड एंड हाई एल्टीट्यूड। हम इंडिकेट कर सकते हैं वो एरियाज़ जहाँ पे एक डेंस क्लाउड मास बन जाए, जहाँ पे लोअर मीडियम एंड जो हायर एल्टीट्यूड के क्लाउड्स का एक कन्फ्लुएंस एक क्लाउड टावर बन जाए। सेकेंडली, टेक्निकल टीम के पास वो इंडिकेटर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और हम वो टाइम इंडिकेट करके अलर्ट्स भी जनरेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस बात की जाए अगर नदरन रीजन के, जैसे कि हमने अभी आपके सामने पेश किया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ईस्टर्न डिस्टर्बेंस का कन्फ्लुएंस होने वाला है। ये दो डिफरेंट एयर मासेस हैं, और इन डिफरेंट एयर मासेस की वजह से एक थिक क्लाउड बनता है। इट इज़ प्रेडिक्टेड। सेकेंड थिंग, क्लाउड्स नॉर्मली जो क्लाउड बर्स्ट इवेंट है उसके लिए एक माउंटेनियस टेरेन की भी ज़रूरत होती है। तो नॉर्मली जो नदरन रीजन है या कोटवार रीजन या सॉल्ट रेंज के पास, ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे कोरियोग्राफिक अपलिफ्ट यानी माउंटेन वो सपोर्ट देता है कि क्लाउड्स को रोके। हम ये भी इंडिकेट कर देते हैं। थर्ड चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लाउड की लिफ्टिंग इंडेक्स। अगर लोअर लेवल पे क्लाउड ज़्यादा बन जाते हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाउड बर्स्ट होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ये भी एक इंडिकेटर है जो टेक्निकल टीम गाहे बगाहे अलर्ट्स जारी करता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, क्लाउड के अंदर एक कन्वेक्टिव अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी पानी रखने की होल्डिंग कैपेसिटी। वो भी हमारे पास इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कैप की इंडेक्स क्या है। नॉर्मली 25,000 जाउल से ज़्यादा की कैप इंडेक्स हो तो उसके अंदर पोटेंशियल टू जनरेट क्लाउड बर्स्ट 80% होता है। वो हम इंडिकेटर्स देते हुए उन एरियाज़ की आगाही प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बात हो बटाग्राम की, बेशाम की और अदर रीजन्स। हमारी अलर्ट्स में लिखा हुआ
प्रॉपर लिखा हुआ था कि इन एरियाज़ में प्रोबेबिलिटी इज़ अराउंड 80% के क्लाउड बर्स्ट इवेंट हो जाए। ये हालिया जो इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है इसमें भी पोटेंशियल ऑफ क्लाउड बर्स्ट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमने अभी भी ये देख रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ईस्टर्न डिस्टर्बेंस का कन्फ्रेंस हो रहा है, दो डिफरेंट एयर मासेस आपस में कंबाइन होंगे, और जो हमारे कोटवार रीजन है, क्योंकि राइट और कोटवार रीजन में भी बारिशें मुतवक्के हैं, साथ साथ नदर्न रीजन में भी बारिशें मुतवक्के हैं। हमने आइडेंटिफाई किए हुए इन एरियाज़ में ज़्यादा बारिशें, टोरेंशियल रेन, क्लाउड बर्स्ट और लोकल इनंडेशन भी हो सकती हैं। विद रिगार्ड टू द सेकंड पॉइंट, इसके लिए भी NDMA फॉलो कर रहे हैं नंबर ऑफ डिफरेंट इंटरवेंशंस। फॉर एग्जांपल एंटीसिपेटरी एक्शंस में हम ऑलरेडी ये कुछ गाइडलाइंस दे देते हैं कि जहाँ पे ड्रेजिंग ऑफ नलस करना है तो करें, अपने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स को साफ रखें। सेकेंडली, जो आपके चूँकि 50% से ज़्यादा अफवात रिपोर्टेड हैं कि ये हाउसेस के कोलैप्स होने की वजह से हैं। नॉर्मली जो आपके घरों के रूफ टॉप्स होते हैं, कई दिनों तक हम रूफ टॉप्स के वाटर स्पाउट्स को नहीं देखते, उनके ड्रेन्स को देखते नहीं हैं, उनके क्लॉग होने की वजह से भी देयर इज़ अ नॉर्मली एक इंडिकेटर है। एक सोशल कैपिटल का कॉन्सेप्ट है विच सेज कि सेल्फ हेल्प, देन आस्क फॉर द म्यूचुअल हेल्प, एंड देन देयर इज़ अ थर्ड पब्लिक हेल्प। तो हमें यहाँ पे ये भी चीज़ मद्देनजर रखनी होगी कि डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट होता है एंड होल ऑफ अ सोसाइटी एंड देन होल ऑफ अ गवर्नमेंट एप्रोच। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कनेक्टेड है, जेल्ड इन है। डेली कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंसेस हम मुनक्किद करते हैं। साइनॉप्टिक एक पूरा उनके सामने वेदर अपडेट्स देते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली हम उनकी प्रिपेयर्डनेस को देखते हैं। और खुदा न खास्ता ऐसे रीजन्स जहाँ पे प्रोविंशियल रिजर्व्स में कमी है तो NDMA नेशनल रिजर्व से वहाँ पे ऐड इन करता है। Sir, If you don't mind, we'll have just last two questions from the gentleman standing over there, because we have online participants also, so we'll take one from the online also. Sir, both of you can go please one by one, and these are the two last questions from the over here. Thank you very much. Munir Saab, please. Thank you, this is Munir from you have mentioned that system. Could you please explain for the definition of a common man, what kind of systems are this in Pakistan standard? What kind of anti-virus systems are this one common because people are included and people are saying that they are and they have no idea what to do, where to go and how to go. And what is the business that goes from the proposal and also we have seen clones, so can you explain what is the reason behind why we are seeing this Thank you. You know, early warning system has two main components. One, the forecasting capability. Forecasting of an event or likelihood of phenomena. That is done. And the second is dissemination of early warning system, which we call risk communication mechanism. The early warning forecasting capability, you can see our technical team, what it does is that it has all the technical agencies' inputs, including Pakistan Meteorological Department, including SOPARCO, including even international satellites and international softwares that, and then combined analysis of all those, then we make a sense of what is likely to happen. And that is why we collate it, we simplify it into a common man's language. If you refer to our app, it has all the details, and not only we simplify it in a common man's language, our app also has a capability of translating it into or have different local languages also, provincial languages, for the ease of a common man. Now, how the common man can understand that? For that, there is a communities-based disaster risk management system which is ongoing with the help of NGOs, INGOs, and our plans wing is dedicated to our gender and community cell that we have. We have a number of initiatives in that regard also. We also do mass awareness programs. We also do, through National Institute of Disaster Management, training of trainers, and then, for example, the local civil servants or the local community leaders, they are trained to further communicate the message.
Now there is a new paradigm which is a new mechanism which is called anticipatory action. Anticipatory action guidelines we have developed for all individual, household, community, local administration, district administration, provincial and federal. So that is the dissemination part of it, and the key component of our dissemination part is app, which we request everybody to download, and the second component is all you through you our message need to be disseminated far and wide, and we expect that awareness or preparation is better than facing message. I would just like to add up to the risk communication part. Actually, all possible platforms, all digital platforms are utilized very effectively. As soon as we get the information from the early warning, it is immediately disseminated by the help of you all people sitting over here through Ministry of Information Broadcasting. We have also put the telcos on board. By that I mean at all mobile networks, right? As of today, we are disseminating them geo-tagged alert system for those communities which are in those vulnerable areas, and that is being done with the help of the PTA also. We also have instituted the mechanism of ring-back tones, or RTBs we call it, so that it is being disseminated. Since the last onset of the monsoon, almost 220 million Pakistanis have benefited from that. And the most important aspect is that it is exactly in sync with the tech early warning. It is geotagged. Moreover, we also utilize the traditional methods, like we reach out to the mosques, the churches, all the religious places, the community center, community hubs, and even those areas where we don't have any sort of network coverage, we disseminate through utilizing our other development partners. We also have the link through our planning with the NGOs, INGOs who are in the far and remote areas. So they are also intimated with the early warning, and we also utilize the local dialects also. And as regards the tech, it is available for all Pakistanis to use. It also has got the original languages also. So every possible measure is taken that the information generated from the NOC is disseminated to the grassroots level. Thank you. Last question. In this age of just ask provide some more detail on what happened in Brunei on Friday morning. You told of 200 millimeters of rain over what period? What exactly happened in Brunei on Friday morning? On Brunei, early in the morning there was a cloud burst in Salarazai and other areas, and it Actually, there was a thick mass of cloud that was around the, not only in the Brunei, but around the surrounding region as well. We were already predicting that a heavy spell of the western disturbance from the Nangarhar and Badakhshan of Afghanistan is approaching towards Pakistan, and is also combining with the low pressure system from the Himachal Pradesh and Uttarakhand that was progressively moving towards the Pir Panjal range and towards the mountainous range of the KP region. Under the influence of these two weather systems, a thick mass was developing within the range of those western part of the Pakistan. Because it's a mountainous terrain, and there are a number of different river streams. Particularly, there is a Panchgora river, and a number of different tributaries of the Panchgora river. They originate from this region. Secondly, there is one specific drain with the name Peshtakhwar. That word, basically, that is a local drain over there, and it was near the valley of the Salarzai Valley. At that valley, the mass of that cloud. Okay. If you draw your attention towards your back at this side of the portal, so these are different drainage networks or the river streams that are basically combining one of the major river system of the KPK, which is known as the Panchgora River. All of these river streams, they were, they got around more than 150 millimeter of the rainfall. Under the influence of this heavy spell of the rainfall, they got inundated, and as a result, particularly the Peshtakhwar drain, it got inundated, and because of that... This is Bunair analysis. Bunair. Okay. And because of that... Bazaar. Okay. And a similar incident happened in the Pir Baba Bazaar of the Bunair as well.
where we had a similar incident because it was progressively moving toward, the western disturbance was progressively moving toward the eastern part of Pakistan. So we had similar incident in the Bajwar and also in the Bunair and in the southern Dir, and as well as in the southern part of the Swat as well. Last question from online AFP. Mr. Zain. Mr. Zain, please go ahead. Yes. Yes, if you can be a little bit louder. Can you please be a little bit louder and clearer? Okay, got your question. Since this is a mountainous region and still weather conditions are there, so though it's very difficult, but our rescue services and our rescue agencies have all the resolve to continue with their operations. You may be aware that the government of Khyber Pakhtunkhwa's rescue helicopter was also unfortunately also got crashed. So, but still, the rescue services are ongoing, and we have all the resources at the disposal of Khyber Pakhtunkhwa and the local administration. Thank you. Thank you very much. सबसे पहले I would like to thank all our online participants. The meeting is over now. और मैं आप तमाम लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ. आप लोगों ने टाइम निकाला और यहाँ पर आकर आपने इस तमाम सिचुएशन को एनालाइज किया. Thank you very much for your participation, and we would like to have a continued support from your side so that whenever the information is given to you, it is disseminated in the correct perspective. Thank you very much. आप तमाम लोगों से चाय के तशरीफ लाने की गुजारिश है. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. Thank you. Sir. चाय के लिए. मुझे नंबर उनका नंबर भेज देना.